बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। प्रोग्राम आपके मसाइल और उनके हल में एक दफ़ा फिर आप हजरात के सामने हाज़िरी हुई है। आज का हमारा सबसे पहला मसला ये है कि मोहम्मद सनाउल्लाह ने मिंचनाबाद से ये मसला पूछा है कि क्या खुतबा निकाह बैठ कर देना सुन्नत है या खड़े होकर देना सुन्नत है, इसका क्या मामूल है, शरीयत से ये कैसे साबित है। देखें, खुतबा निकाह बैठ कर देना या खड़े होकर देना, इसके बारे में कोई सरी जुज़िया फ़िक़ी जुज़िया तो नहीं मिला। अलबत्ता इतना है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने खुतबे दिया करते थे, आपका मामूल खड़े होकर खुतबे देने का था। आप अक्सर खड़े होकर खुतबा दिया करते थे। और दूसरा, खड़े होकर खुतबा देने में ऐलान भी है और सब हजरात तक आवाज़ पहुंच भी जाती है, सब हजरात देख भी रहे होते हैं कि कौन खुतबा दे रहा है, मुखातिब आवाम की तरफ कौन है। तो इसलिए खड़े होकर खुतबा देना भी जायज़ है और बैठ कर खुतबा देना भी जायज़ है। ये दोनों सूरतें जायज़ हैं। और किसी एक को लाजिम करार देना कि नहीं खड़े होकर देना जायज़ है और बैठ कर देना जायज़ नहीं है, ये ठीक नहीं है। बल्कि दोनों सूरतें, खड़े होकर भी निकाह का खुतबा देना जायज़ है और बैठ कर भी निकाह का खुतबा देना जायज़ है। और अकाबिरीन का और सल्फ़ सालिहीन का दोनों मामूल रहे हैं, खड़े होकर खुतबा देना भी और बैठ कर खुतबा देना भी। लेकिन फ़ी ज़मानिना आजकल आम तौर पर बैठ कर खुतबा देने का मामूल है, तो इस वजह से इसको ख़ास नहीं किया जाएगा। और अगर कोई शख्स बैठ कर खुतबा देता है तो उसको मलामत नहीं की जाएगी, और अगर कोई शख्स खड़े होकर खुतबा देता है तो उसको भी मलामत नहीं की जाएगी। ये दोनों तरीके शरअन दुरुस्त हैं, जायज़ हैं। अब इसके बाद दूसरा सवाल मोहम्मद साजिद ने फैसलाबाद से किया है कि आजकल सर्दियों का मौसम है और सर्दियों के मौसम में लंडे से कपड़े की ख़रीदो फ़रोख्त की जाती है, तो क्या उन कपड़ों को धोना ज़रूरी है या नहीं है। और बाज़ कपड़े ऐसे होते हैं कि जो धोने से ख़राब हो जाते हैं, तो बग़ैर धोए भी उनका इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। देखें, लंडे से शरअन ख़रीदो फ़रोख्त करना जायज़ है, वहाँ से माल ख़रीदना, कपड़े ख़रीदना, ये शरअन जायज़ है। बाकी बात ये तो उमूमी बात है, वाज़े बात है कि जो लंडे के अंदर कपड़े आते हैं, आम तौर पर ज़्यादातर ये गैर मुस्लिम लोगों के इस्तेमाल शुदा होते हैं। उसमें मुसलमानों के भी इस्तेमाल शुदा होते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि गैर मुस्लिम लोगों के इस्तेमाल शुदा होते हैं। तो इसलिए इसमें एहतियात इसी में है कि पहले उन कपड़ों को धो लिया जाए, धोकर इत्मीनान किया जाए, इत्मीनान करने के बाद फिर उन कपड़ों को इस्तेमाल किया जाए। हाँ, अगर कपड़ा ऐसा है कि जो धोने से ख़राब हो जाता है, मसलन कोई कोट है, तो अगर आपको ज़हरन ज़न्न गालिब से ये महसूस हो रहा है कि ये कपड़ा साफ़ है और पाक होगा, तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन आम तौर पर शलवार, कमीज़, पजामा, ऐसी चीज़ों को बग़ैर धोए इस्तेमाल ना किया जाए। एहतियात इसी में है, उनको मुकम्मल पहले धोया जाए, साफ़ किया जाए, ताकि इत्मीनान के साथ आप अपनी नमाज पढ़ सकें। इसके बाद अगला सवाल मोहम्मद अमानुल्लाह ने लाहौर से पूछा है, और उसने ये सवाल किया है कि नमाज के अंदर जब 2 रकातों वाली नमाज हो, उसमें क़िरात के अंदर पहली रकात और दूसरी रकात, इन दोनों रकातों में दरमियान में कुछ फ़ासला करना ज़रूरी है या नहीं। यानी पहली रकात में एक सूरत पढ़ें और दूसरी रकात में दूसरी सूरत पढ़ें और दरमियान में कोई छोटी सूरत छोड़ दें, तो क्या ये छोटी सूरत छोड़ना जायज़ है या नहीं। देखें ज़रा, नमाज के अंदर क़िरात करना ज़रूरी है। सूरत फ़ातिहा मुतलक़ क़िरात फ़र्ज़ है और 7 सूरत का मिलाना ये वाजिब के दर्जे में है। तो इसलिए नमाज के अंदर क़िरात की तरतीब रखना फ़र्ज़ नमाज में ये ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर अगर आपने पहले सूरत बकरा की तिलावत की है, तो अगली रकात में आप सूरत इमरान की तिलावत करें, सूरत निसा की तिलावत करें। आपने एक रकात में मिसाल के तौर पर सूरत कुरैश पढ़ी है, तो आप अगली रकात में सूरत इखलास पढ़ें। ये तरतीब है, ये तरतीब जायज़ है और ज़रूरी है। और इसी के साथ अगर आपने दरमियान में सिर्फ़ एक मुख्तसर सी छोटी सी सूरत छोड़ दी, और तो जानबूझकर ऐसा करना ये क़स्दन नाजायज़ है, ये मकरूह है, ये दुरुस्त नहीं है। हाँ, अलबत्ता दरमियान में इतनी सूरत छोड़ना
مثال جن کے اتنی صورت چھوڑنا کہ جس صورت کے ساتھ آپ دو رکعتوں میں وہ اس کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے ایک رکعت میں سورۃ 3 پڑھی اور دوسری رکعت میں آپ نے سورۃ قدر پڑھی اور درمیان میں سورۃ علق کو چھوڑ دیا، تو آپ کا یہ درمیان میں اتنی بڑی سورت کو چھوڑنا کہ جس سے نماز پڑھی جا سکتی ہے، کہ جس کو نماز کی 2 رکعتوں میں قرات کیا جا سکتا ہے، اتنی آپ کے لیے چھوڑنا یہ شرعاً جائز ہے، اس کو آپ چھوڑ سکتے ہیں۔ لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ آپ ایسی جگہ سے قرات کریں کہ جہاں لوگوں کو وہم نہ پڑے، شبہ نہ پڑے۔ تو ایک آیت آپ ایک صورت سے لے لیں اور کچھ چھوڑ کر اگلی رکعت میں اگلی صورتوں میں قرات کر لیں۔ جزاک اللہ۔